अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सोमवार को जब ईरान के साथ सकारात्मक बातचीत की सार्वजनिक घोषणा की, उससे ठीक पहले कच्चे तेल के बाजार में कई मिलियन डॉलर की शॉर्ट पोजीशन दर्ज की गई। इससे ये शक हो गया कि बाजार में कई ट्रेडर को पहले पता था कि ट्रंप ईरान पर हमला टालने की घोषणा करने वाले हैं, जिससे पहले कच्चे तेल में गिरावट आएगी और पूरे घटनाक्रम से कच्चे तेल में सट्टेबाजी की आशंका जताई जा रही है। आपको याद होगा कि इस घोषणा के तुरंत बाद ब्रेंट क्रूड 10% से ज़्यादा एकाएक टूट गया था। शॉर्ट सौदे थे, यानी कि पहले बेच दो, जब नीचे आएगा तो खरीद लेंगे। तो सर, क्या ट्रंप के बयान पर तेल बाजार में सट्टेबाजी हुई? युद्ध शुरू होने से पहले और शुरुआती दौर में क्या हुआ? यह घटनाक्रम आपके लिए समझना बेहद जरूरी है, निवेशकों के लिए खासतौर पर जो बाजार में वाइल्ड मूवमेंट को सामान्य निवेशकों की खरीद मान लेते हैं। हम हमेशा इस बात को कहते रहे बोनस पॉइंट में कि बहुत कम समय में जब बाजार बहुत तेजी से मूव करता है तो बिल्कुल स्वाभाविक नहीं होता, उसका नमूना सामने और उस पर तमाम तरीके के सवाल उठे हैं। 28 फरवरी से पहले तेल की कीमत करीब $60 से $65 पर बैरल के आसपास थी, आपको याद होगा, पता होगा। मार्च के पहले हफ्ते में ब्रेंट 100 को पार कर गया। 2022 के बाद पहली $100 से ऊपर गया था। 2022 का मतलब रूस और यूक्रेन की जंग के बाद। आईईई ने इसे, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने इतिहास का सबसे बड़ी शॉर्टेज बताई। ब्रेंट 50% तक उछलकर $120 तक गया और अमेरिका में पेट्रोल की कीमतें $4 पर गैलन के पास पहुंच गई। शेयर बाजार लगातार 4 हफ्ते गिरे। यह था कॉन्टेक्स्ट जंग से पहले से लेकर जंग के दौरान। इसके बाद कल शाम को जो ट्रंप का ट्वीट आता है, उसके बाद गतिविधियां बदलती हैं। सर, ये 48 घंटे का अल्टीमेटम ये क्या था? डोनाल्ड ट्रंप ने दो बातें कही। 21 मार्च शनिवार को डोनाल्ड ट्रंप ने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया और एक कहा कि अगर होर्मुज खाली नहीं किया ईरान ने तो ईरान के सारे एनर्जी इंस्टॉलेशन पर हमले किए जाएंगे और उनको तबाह कर दिया जाएगा। ईरान ने कहा कि वो पूरे क्षेत्र में जो इजराइल के और गल्फ देशों के इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उनको निशाना बनाएगा। इसके बाद ब्रेंट की कीमत $113 पर पहुंच गई। अगर आप जंग के बाद देखें शुभम, तो यह दूसरा सबसे ऊंचा स्तर था। इससे पहले जो कीमतें गई थी वो $119-120 के आसपास। सोमवार को सुबह ब्रेंट $113 के आसपास पहुंचा और उसके बाद ये परिस्थितियां बननी शुरू हुई। ट्रंप ने क्यों यूटर्न लिया, इस पर भी आगे बात करेंगे। वहां से परिस्थितियां बदलना शुरू हुई। तो सुबह की कल की जो गतिविधियां थी, उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम की पृष्ठभूमि तैयार की। सर, फिर ये यूटर्न क्यों हुआ, क्या हुआ 23 मार्च को? जो आंकड़े हमें बता रहे हैं, जो तस्वीर हमारे सामने दिख रही है, अमेरिका के ईस्टर्न टाइम के हिसाब से 23 मार्च को सुबह 6:50 से 7:05 के बीच में अमेरिकी टाइम के हिसाब से S&P फ्यूचर्स और ऑयल फ्यूचर्स में जबरदस्त ट्रेडिंग हुई। ये सब ट्रंप के बयान से ठीक 15 मिनट पहले होता है, जबकि मार्केट में कोई बड़ी खबर नहीं थी। बाजार में किसी को यह नहीं पता था कि डोनाल्ड ट्रंप ऐसा बयान जारी करने वाले हैं और युद्ध में 5 दिन के लिए सीज फायर जैसी परिस्थिति या अमेरिकी हमले रोके जाएंगे। इसके 7:05 पर अमेरिकी ईस्टर्न टाइम के हिसाब से 7:05 पर ट्रंप ने पोस्ट किया, यूएस और ईरान के बीच अच्छी बातचीत हुई है। सुबह तक लोग ये मान रहे थे कि जंग रात तक और ज्यादा भड़क जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप पीछे हटे, उन्होंने कहा बातचीत हुई और हमले 5 दिन के लिए टाल दिए गए। इसके बाद बाजार तुरंत पलट गया। ब्रेंट क्रूड 113 से गिरकर $96 पर आया, फिर बढ़कर $99 पे पहुंचा, अभी $100 के आसपास है। एक दिन में 10 से 11% की गिरावट आई। S&P करीब 2% ऊपर चढ़ गया और डाउ में 631 पॉइंट की बढ़ोतरी हुई। एयरलाइन के स्टॉक, ऑयल कंपनीज के स्टॉक, क्रूज कंपनियों के स्टॉक्स चढ़े और बॉन्ड यील्ड गिरकर 4.31% पर आ गई। एक साथ कितने एसेट क्लास में कितना बड़ा बदलाव हुआ, यह सिर्फ उस एक घंटे का काम 6 बजे से 7 बजे तक अमेरिकी टाइम के हिसाब से और 7 बजे के बाद हमें दिखाई दिया। एक और सवाल सर यहां पर उठता है, क्या कच्चे तेल में इनसाइडर ट्रेडिंग थी? क्या प्रतिक्रिया रही? लगता है कि इनसाइडर ट्रेडिंग थी। 2 जगह से CNBC अमेरिका ने इसको और फाइनेंशियल टाइम्स लंदन ने कुछ सौदे भी ट्रैक किए। उन्होंने बताया कि ट्रंप की पोस्ट के ठीक 15 मिनट पहले फ्यूचर्स में असामान्य ट्रेडिंग हुई। उस समय जिसने स्टॉक फ्यूचर्स खरीदे और ऑयल फ्यूचर्स शॉर्ट किए, उसने मिनटों में बड़ा मुनाफा कमा लिया। कुछ ट्रेडर्स ने ट्रंप के बयान से पहले $580 मिलियन के सौदे किए। सामान्य स्थिति में, यानी किसी को ट्रंप के डीस्केलेशन वाले पोस्ट की जानकारी पहले से थी, किसी को पता था कि डोनाल्ड ट्रंप कुछ लोगों को, एक समूह को पता था कि डोनाल्ड ट्रंप 15 मिनट के बाद कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जिससे तेल की कीमतें तेजी से टूटेंगी और स्टॉक्स की कीमतें ऊपर जाएंगी और बॉन्ड यील्ड में गिरावट आएगी। 3 एसेट्स एक साथ मूव करेंगी और किसी को इसकी जानकारी 15 मिनट पहले थी। उसने शेयर खरीद लिए, लॉन्ग कर लिया
स्टॉक्स ऑयल को शॉर्ट कर दिया और ऑयल को बेच लिया। मिनटों में दोनों तरफ से उसने बड़ा मुनाफा कमाया। यह सामान्य प्री मार्केट ट्रेडिंग से बिल्कुल अलग रुख है। अगर आप बाजार को करीब से समझते हैं तो आपको सामान्य परिस्थिति में भी इस पूरे घटनाक्रम पर शक होगा इनसाइडर ट्रेडिंग का। मिनेसोटा के जो डेमोक्रेटिक गवर्नर थे उन्होंने सवाल ही उठाया उसके बाद टिम वाज ने कि अमेरिका के लोगों को पता चलना चाहिए कि ट्रंप के पोस्ट से पहले किसने किसने ट्रेड किया था। इसी के बाद ईरान के पार्लियामेंट प्रमुख का ये बयान भी आया कि ये फेक न्यूज़ है और ये सिर्फ मार्केट को ट्रेड कराने के लिए और एनर्जी प्राइसेस को तोड़ने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया है। तो ये घटनाक्रम आपको बताता है कि बाजारों के भीतर पीछे किस तरह से काम हो रहा है। सर, पहले भी ऐसा कहीं हुआ है? कानून क्या कहता है? बिल्कुल हुआ है पहले ऐसा। आपको अप्रैल 2025 की घटना याद होगी। ज्यादातर लोगों को जो बाजार में ट्रेड कर रहे हैं, ट्रंप ने पोस्ट किया था एक बार कि दिस इज ग्रेट टाइम टू बाय, और उसके बाद उन्होंने टैरिफ्स को लागू करने पर रोक लगा दी थी। पिछले साल अप्रैल में जब ट्रंप ने बार बार टैरिफ को लगाया और हटाया था, उस समय उन्होंने कहा था S&P करीब 9% उछल गया था। और उसके बाद जांच हुई जिसमें पाया गया कि कुछ लोगों ने, कुछ निवेशकों ने इससे पहले बाजार में ट्रेड किया था, यानी सही समय पर मार्केट में ट्रेड किया था। एक बड़े ट्रेडर थे, उन्होंने 21,000 से 315,000 डॉलर के आसपास के स्टॉक्स भी खरीदे थे टेलर ग्रीन के बारे में। प्रोपब्लिका ने एक रिसर्च की थी जिससे बताया था कि कई सौदे इस घोषणा से ठीक पहले किए गए थे। तो ये प्रूव हो चुका है कि इस तरीके के ट्रंप के ट्वीट्स के साथ बाजार में इनसाइडर ट्रेडिंग होती है। कानून ये कहता है, कानून है अमेरिका में जिसका नाम है स्टॉक्स ट्रेडिंग ऑन कांग्रेशनल नॉलेज एक्ट, जिसको स्टॉक एक्ट ही कहते हैं। इस कानून के तहत अगर कोई कांग्रेस में सरकार के विधायी कामकाज में कोई गतिविधियां चल रही हैं और उसकी जानकारी के आधार पर ट्रेड किया जाता तो घोर इनसाइडर ट्रेडिंग मानी जाती है। सरकारी अधिकारी ऐसी ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो बहुत सारे फैसलों से, होने वाले फैसलों से प्रिवी होते हैं, उनको पता होता है होने वाला, लेकिन इसका कोई क्रियान्वयन होता नहीं है। तो इससे पता चलता है कि आप ये सवाल पूछ सकते हैं कि क्या बाजार खबरों पर चलता है या फिर खबरें बाजार के लिए बनाई जाती हैं। कल तो ऐसा ही हमें लगा कि खबरें बाजार के लिए बनी थी।